देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। उसे ना ही सरकार का पक्ष लेना चाहिए और ना ही विपक्ष को दबाना चाहिए। ऐसे में मीडिया और पत्रकारों का काम है कि वो जनता को सच दिखाएं और सरकार से सवाल करें। मगर सोचिए, देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया की भूमिका पर अगर देश की न्यायपालिका ही सवाल उठाए और उसे लताड़ लगाए तो ये पूरे देश की मीडिया के लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा कई बार हो चुका है जब सीधे सुप्रीम कोर्ट जहरीले चैनल्स और एंकर्स के बारे में टिप्पणी कर चुका है और अब एक बार फिर से देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र मीडिया से गोदी मीडिया बन चुके तमाम न्यूज चैनल्स और एंकरों को लताड़ लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टीवी न्यूज कंटेंट में रेगुलेशंस की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण एक बड़ा खतरा है और भारत में स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर कुछ एंकर देश में लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर उन चैनलों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि देश में पिछले लगभग 9 साल से भारत की अधिकांश मीडिया अपना फर्ज और कर्तव्य पूरी तरह से भूल चुका है और स्वतंत्र प्रेस न रहकर गोदी मीडिया का रूप धारण कर चुका है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर न्यूज चैनलों पर हिंदू मुसलमान के नाम पर प्राइम टाइम शो करके नफरत फैलाने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं पिछले 9 साल से मीडिया सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। जनता को सच ना बताकर सिर्फ वो बताया और दिखाया जा रहा है जो सरकार चाह रही है। वहीं अधिकांश चैनलों पर न्यूज एंकर्स द्वारा देश में नफरत और घृणा फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्राइम टाइम की डिबेट में भी ऐसे ही मुद्दों को उठाया जा रहा है जो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा कर रहा है या फिर किसी और धार्मिक आधार पर देश में जहर बोने का काम हो रहा है। ऐसे न्यूज एंकर्स पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच वाली पीठ ने कहा कि आजकल सब कुछ TRP से संचालित होता है और चैनल एक दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं और इससे समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने सवाल पूछते हुए कहा कि यदि कोई एंकर नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हम स्वतंत्र भाषण चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर? पीठ ने कहा कि घृणास्पद भाषण एक बड़ा खतरा बन गया है, इसे रोकना होगा। मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए बेंच ने एयर इंडिया के एक विमान में एक व्यक्ति द्वारा महिला सहयात्री पर पेशाब किए जाने की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसका नाम लिया गया। मीडिया के लोगों को समझना चाहिए कि उसके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है और उसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हर किसी की गरिमा होती है। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि अगर टीवी चैनल नफरती भाषण के प्रचार में शामिल होकर कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि हम भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं। दरअसल साल 2014 के बाद से मीडिया का हाल ये हो गया है कि समाचार चैनल्स पर न्यूज एंकर पर स्वतंत्र पत्रकार न होकर सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। गोदी मीडिया के ये पत्रकार स्वतंत्र रूप से डिबेट नहीं कराते, बल्कि खुद ही उसमें शामिल होकर सरकार का पक्ष लेने लगते हैं, जबकि एक स्वतंत्र पत्रकार का ये कर्तव्य है कि वो किसी का पक्ष ना रखे, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ध्यान से सुने। मगर आज का आलम यह है कि इन न्यूज एंकर्स द्वारा डिबेट में विपक्ष के लोगों का माइक ही बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि सीधे प्रसारित किसी कार्यक्रम में कार्यक्रम की निष्पक्षता की कुंजी एंकर के पास होती है। यदि एंकर निष्पक्ष नहीं है तो वो वक्ता को म्यूट करके या दूसरी तरफ से सवाल ना पूछकर जवाबी मत नहीं आने देगा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कितनी बार एंकर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मीडिया के लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि वो बड़ी शक्ति वाले पदों पर बैठे हैं और उनका समाज पर प्रभाव है, वे समस्या का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर न्यूज एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो सभी लाइन में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब नफरत फैलाने वाले और जहर उगलने वाले न्यूज एंकर्स के खिलाफ न्यूज चैनल के संपादकों द्वारा
एक्शन लेने की बात कहते हुए इस ओर भी इशारा किया कि अगर चैनल या संपादक द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट इनके विरुद्ध सख्त कदम उठा सकता है, जिसकी चपेट में फिर सभी आएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इन मीडिया चैनलों और एंकर्स पर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ये अपना कर्तव्य ही भूल चुके हैं, या इन पर सरकार की ओर से कोई दबाव है, या फिर इसकी वजह यह है कि इन मीडिया चैनलों की चाबी मोदी सरकार के कुछ ठेकेदारों के पास है। ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मीडिया चैनलों और न्यूज एंकर्स को लताड़ लगाई गई हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषा बोलने को लेकर न्यूज एंकर्स और एंकरों को फटकार लगाई थी। साथ ही सरकार से भी सवाल किया था कि आखिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। अब से पिछले 4 महीने पहले सितंबर में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने नुपुर शर्मा वाले मामले पर कहा था कि ये एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा था कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, क्या ये एक मामूली मुद्दा है। कोर्ट ने कहा था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये देखना एंकर्स की जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी हेट स्पीच ना हो। प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है, मगर ये भी ध्यान रखना है कि रेखा कहां तक खींचनी है। फिलहाल देश का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया को बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह से फटकार लगना पूरी मीडिया के लिए शर्मनाक है। न्यूज चैनलों को ऐसे एंकर्स पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो आए दिन अपने प्राइम टाइम शो में देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, जिनके शो में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान या फिर किसी और मुद्दे पर नफरत भरी बयानबाजी की जाती है, टिप्पणियां की जाती हैं। ये काफी शर्म की बात है कि न्यायपालिका को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि देश में मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा कि जो एंकर निष्पक्ष नहीं है उसे हटा दिया जाए। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार फटकार लगाने के बाद भी न्यूज चैनलों या संपादकों के कानों पर कोई जू रेंगती है या नहीं, और नफरत फैलाने वाले या समाज में जहर बोने वाले एंकरों पर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। हालांकि इन गोदी संपादकों के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।